क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन की सारी परेशानियों, दुखों और असफलताओं की जड़ आखिर कहाँ है? क्यों हर इंसान मेहनत करने के बाद भी बेचैन है? क्यों सबके पास साधन है पर फिर भी मन खाली है? क्यों रिश्तों में खटास है? क्यों उम्मीदें पूरी नहीं होती और क्यों बार बार निराशा हाथ लगती है? अगर आप भी इन सवालों से जूझ रहे हैं तो यकीन मानिए आज जो वाणी आप सुनने जा रहे हैं उसमें हर सवाल का उत्तर है और हर तकलीफ का इलाज है, क्योंकि यह वही उपदेश है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दिया था, जिसने एक टूटे हुए योद्धा अर्जुन को खड़ा किया और निराशा के अंधकार से निकालकर विजय का मार्ग दिखाया। और यही ज्ञान आज भी उतना ही जीवंत है जितना 5000 साल पहले था। प्रिय साथियों, आप सुन रहे हैं कर्मा कुटीर, जहां हम गीता के इस अमृत संदेश को आपके जीवन तक पहुंचाते हैं। युद्ध भूमि में जब अर्जुन अपने अपने ही प्रियजनों को सामने खड़ा देखकर मोह और करुणा में डूब गया और उसने अपने धनुष को नीचे रख दिया, तब श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, यह समय कमजोर बनने का नहीं है, यह समय अपने धर्म और कर्तव्य को निभाने का है। उठो और कर्म करो, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है। सोचिए जरा, हम सबके जीवन में भी ऐसा ही तो होता है। जब परिवार या समाज की परिस्थितियां हमें बांध देती हैं, जब मन डर से भर जाता है और हम निर्णय नहीं ले पाते कि क्या सही है और क्या गलत, ऐसे समय में गीता का यह पहला संदेश जीवन को दिशा देता है कि इंसान को कभी भी कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। कृष्ण का यही उपदेश हमें बताता है कि जीवन का सार केवल कर्म है, फल की चिंता करने से मन कमजोर हो जाता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं, क्योंकि जब तू फल की आस छोड़ देगा तो तू दुख और निराशा से मुक्त हो जाएगा। आज देखिए, इंसान नौकरी करता है तो तनख्वाह की चिंता में परेशान रहता है, व्यापार करता है तो घाटे का डर सताता है, पढ़ाई करता है तो परीक्षा के परिणाम का भय उसके आत्मविश्वास को तोड़ देता है और यही भय उसके कर्म की शक्ति को कम कर देता है। अगर हम गीता का यह उपदेश अपना लें कि हमें केवल कर्म करना है, परिणाम की चिंता नहीं करनी है, तो हमारा मन हल्का हो जाएगा और सफलता अपने आप हमारे पास आ जाएगी। जीवन में दुख का असली कारण हमारी अपेक्षाएं हैं। जब हम अपेक्षा छोड़कर निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं तो दुख मिटने लगता है। कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि मृत्यु से मत डरो, आत्मा अमर है, शरीर बदल सकता है, लेकिन आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। इसलिए रिश्तों को खोने का भय, असफल होने का डर और समाज की आलोचना का बोझ छोड़कर यदि इंसान कर्म पर केंद्रित हो जाए तो उसका जीवन सुखमय हो जाता है। यही गीता का अमृत है, यही श्री कृष्ण की वाणी है और यही आज आपके जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शन है। सोचिए, अगर कल से आप यह ठान लें कि मैं हर काम पूरी निष्ठा से करूंगा लेकिन फल की चिंता नहीं करूंगा, तो कितनी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। आपको नींद चैन से आएगी, मन शांत रहेगा और काम करने की ऊर्जा दुगुनी हो जाएगी। गीता हमें यह भी सिखाती है कि जीवन केवल काम करने के लिए नहीं बल्कि भक्ति और ज्ञान से भरने के लिए है। जब हम हर कार्य को ईश्वर को समर्पित करके करते हैं तो वह साधारण कर्म भी पूजा बन जाता है। इसलिए श्री कृष्ण का संदेश केवल अर्जुन को नहीं था बल्कि हर उस इंसान को था जो निराशा और भ्रम में उलझ जाता है। आज अगर आप इसे सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि यह वाणी आपके लिए है, आपके दुख को मिटाने के लिए है और आपके जीवन को बदलने के लिए है। यही तो गीता का चमत्कार है, जो सुन ले उसका जीवन पहले जैसा नहीं रहता। यही तो गीता की शक्ति है कि जो इसे सुन ले उसका जीवन पहले जैसा नहीं रहता। और यही बात अर्जुन पर भी लागू हुई, क्योंकि जब श्री कृष्ण ने आत्मा की अमरता और कर्म की महिमा का उपदेश दिया तो धीरे धीरे उसका भ्रम दूर होने लगा। लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि वह तुरंत समझने के बजाय बार बार सवाल करता है। ठीक उसी तरह जैसे हम सब जीवन में बार बार सोचते हैं कि आखिर सही रास्ता कौन सा है,
हमें भक्ति करनी चाहिए या कर्म करना चाहिए, ज्ञान को अपनाना चाहिए या परिवार की जिम्मेदारी निभानी चाहिए, और इसी दुविधा को दूर करने के लिए कृष्ण ने अर्जुन से कहा, देखो, जीवन के 3 मार्ग हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। इनमें से जो भी मार्ग तुम्हारे स्वभाव के अनुरूप हो उस पर चलो, लेकिन ठहरो मत, क्योंकि ठहराव ही दुख का कारण है। सोचिए, आज का इंसान भी यही गलती करता है। कुछ लोग केवल ज्ञान के पीछे भागते हैं लेकिन कर्म नहीं करते, कुछ केवल कर्म करते हैं लेकिन उसे ईश्वर से जोड़ते नहीं, और कुछ केवल पूजा पाठ में उलझ जाते हैं लेकिन जिम्मेदारी से भागते हैं। जबकि गीता कहती है कि तीनों का संतुलन ही जीवन को सफल बनाता है। कृष्ण ने समझाया कि सच्चा योगी वही है जो मन, बुद्धि और इंद्रियों को संयम में रखकर निस्वार्थ भाव से कर्म करता है। उसका हर कार्य पूजा है, चाहे वह खेत में हल चलाना हो या परिवार की सेवा करना। अगर भाव सही हो तो वही साधना बन जाता है। देखिए, आज हम अक्सर सोचते हैं कि भक्ति का मतलब केवल मंदिर जाना या जप करना है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम अपने काम को ईश्वर को समर्पित कर देते हो तो वही सबसे बड़ी भक्ति है। अगर एक माँ अपने बच्चों को प्रेम से पालती है तो वह भी भक्त है। अगर एक किसान खेत जोतते समय सोचता है कि यह अन्न सबका पेट भरेगा तो वह भी भक्त है। अगर एक विद्यार्थी पूरी लगन से पढ़ाई करता है और ज्ञान को समाज के काम में लाना चाहता है तो वह भी भक्ति कर रहा है। यही गीता का रहस्य है कि कर्म और भक्ति अलग नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। अर्जुन की तरह हम भी सोचते हैं कि मोह और माया हमें क्यों खींचती है, लेकिन कृष्ण ने साफ कहा कि मनुष्य के मोह का कारण है उसकी इच्छाएं, और जब तक इच्छाएं बंधी रहेंगी तब तक दुख बना रहेगा। इसलिए इच्छाओं को वश में करना ही सच्चा योग है। आज के समय में हर इंसान किसी न किसी लत या चाहत से बंधा हुआ है। कोई पैसे के पीछे भागता है, कोई नाम और शोहरत के पीछे, कोई रिश्तों के मोह में उलझा है, और जब ये पूरी नहीं होती तो वही दुख का कारण बन जाती हैं। कृष्ण का उपाय है संयम, संतुलन और समर्पण। जीवन का आनंद भोग से नहीं बल्कि संतुलन से आता है। जब हम भोजन में भी संतुलन रखते हैं, नींद में भी संतुलन रखते हैं और विचारों में भी संयम रखते हैं, तभी मन शांत रहता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने कहा कि योगी वही है जो संयमित है, न अधिक सोता है, न अधिक जागता है, न अधिक खाता है, न भूखा रहता है, क्योंकि अति हर जगह दुख का कारण है। सोचिए, अगर हम इस एक शिक्षा को अपना लें तो जीवन कितना सरल हो जाएगा। न हमें तनाव रहेगा, न शरीर रोगी होगा और न ही मन असंतुष्ट होगा। गीता यह भी कहती है कि सबसे महान योगी वही है जो सब जीवों में ईश्वर को देखता है, सबको समान मानता है, मित्र और शत्रु में भेद नहीं करता। और यही दृष्टि जब मनुष्य के भीतर आती है तो घृणा, ईर्ष्या और क्रोध अपने आप मिट जाते हैं। आज का इंसान यदि इस दृष्टि को अपना ले तो परिवार में झगड़े खत्म हो सकते हैं, समाज में नफरत मिट सकती है और देशों के बीच युद्ध भी रुक सकता है, क्योंकि नफरत का मूल कारण ही है अलगाव का भाव। गीता हमें जोड़ना सिखाती है, बांटना नहीं। कृष्ण का यह उपदेश अर्जुन के लिए था, लेकिन यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो मोह और असमंजस में फंसा है। अगर हम ध्यान से देखें तो जीवन का हर संघर्ष हमें यही सिखाता है कि हमें कर्म, भक्ति और ज्ञान का संतुलन बनाना है। जो ऐसा कर लेता है वही योगी कहलाता है, वही शांत रहता है और वही सच्ची सफलता पाता है। इसलिए गीता कहती है कि समस्याएं बाहर नहीं बल्कि भीतर की अस्थिरता से जन्म लेती हैं। अगर मन स्थिर हो जाए तो बाहर की परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, इंसान शांत और प्रसन्न रहता है। यही है गीता का दूसरा अमृत संदेश। यही है श्री कृष्ण की वह वाणी जो आज भी हर घर में शांति और सुख ला सकती है। यही है गीता का दूसरा अमृत संदेश। यही है श्री कृष्ण की वह वाणी जो आज भी हर घर में शांति और सुख ला सकती है।
परंतु अर्जुन अब भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। उसके मन में सवाल उठा कि अगर आत्मा अमर है, अगर फल की चिंता छोड़नी है, अगर सब कर्म ईश्वर को समर्पित करने हैं, तो आखिर इंसान को जीते जी क्या करना चाहिए, किस मार्ग को सबसे श्रेष्ठ मानना चाहिए। और यही प्रश्न हम सबके मन में भी उठता है कि जीवन में लक्ष्य क्या होना चाहिए, केवल धन और सुख सुविधा कमाना या फिर आत्मिक उन्नति करना, केवल परिवार की सेवा करना या ईश्वर की भक्ति करना, केवल काम में डूब जाना या फिर ध्यान और साधना में बैठ जाना। और इसी दुविधा का उत्तर कृष्ण ने अत्यंत सरल शब्दों में दिया कि सच्चा जीवन वही है जिसमें इंसान न केवल कर्म करता है बल्कि हर कर्म को ईश्वर को समर्पित करता है और अपने भीतर भक्ति की ज्योति जलाए रखता है। गीता का तीसरा और सबसे प्रभावशाली संदेश है भक्ति योग, जहाँ कृष्ण ने स्पष्ट कहा कि जो मनुष्य केवल मुझे प्रेम पूर्वक भजता है, सच्चे हृदय से मेरा स्मरण करता है, चाहे वह कितना ही साधारण क्यों न हो, मैं उसे अपने समीप लेता हूँ। सोचिए कितना गहरा भाव है इसमें कि ईश्वर को पाने के लिए बड़े बड़े यज्ञ, कठिन तप या गूढ़ ज्ञान की आवश्यकता नहीं, बल्कि एक निष्कलुष हृदय चाहिए, एक ऐसा मन जो सच्चे प्रेम से ईश्वर का स्मरण करे। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में जहाँ इंसान रिश्तों में निष्ठा खो चुका है, जहाँ समय का अभाव है, वहाँ भी यदि कोई सुबह शाम 2 पल ईश्वर का नाम ले, मन से कहे हे प्रभु आप मेरे साथ हैं, तो वही सबसे बड़ी भक्ति है। यही कारण है कि कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो मुझे फल, फूल, पत्ता या जल भी सच्चे भाव से अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मुझे वस्तु नहीं भाव चाहिए। इस शिक्षा का अर्थ यही है कि भक्ति केवल अमीरों का अधिकार नहीं बल्कि हर इंसान का अधिकार है। कोई गरीब भी प्रेम से भगवान का नाम ले तो वही सबसे बड़ा उपहार है। परंतु भक्ति का अर्थ केवल नाम जपना नहीं बल्कि हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास रखना है। जब संकट आता है तो हम अक्सर घबरा जाते हैं, लेकिन भक्ति का मार्ग यही सिखाता है कि हर स्थिति में ईश्वर को मानो, सुख हो या दुख, लाभ हो या हानि, विजय हो या पराजय, अगर विश्वास अटूट है तो जीवन में कभी निराशा नहीं रहेगी। यही कारण है कि गीता में कहा गया है कि भक्त कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि भगवान स्वयं उसका रक्षक बन जाता है। यह शिक्षा आज के जीवन में सबसे अधिक आवश्यक है, क्योंकि हम हर जगह सुरक्षा ढूंढते हैं, नौकरी में, रिश्तों में, धन में, लेकिन सच्ची सुरक्षा केवल ईश्वर की शरण में है। सोचिए अगर किसी के पास लाखों का धन हो पर विश्वास न हो तो वह हमेशा डरा रहेगा, और अगर किसी के पास कुछ भी न हो लेकिन विश्वास हो तो वह हर परिस्थिति में प्रसन्न रहेगा। गीता हमें यह भी बताती है कि सच्चा भक्त वही है जो सबको अपना मानता है, जो दूसरों के सुख दुख में सहभागी बनता है, जो अहंकार से दूर रहता है और क्षमा को अपना आभूषण मानता है। आज अगर इंसान अपने भीतर यह भाव जगा ले कि मेरा जीवन केवल मेरे लिए नहीं बल्कि सबके लिए है, तो परिवार सुखी होगा, समाज मजबूत होगा और दुनिया भी शांति से भर जाएगी। कृष्ण ने अर्जुन को यह भी कहा कि मैं हर युग में अवतार लेता हूँ जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, ताकि सज्जनों की रक्षा कर सकूं और दुष्टों का नाश कर सकूं। इस शिक्षा का संदेश यही है कि जब भी आप अपने जीवन में अंधकार महसूस करें, जब भी आपको लगे कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, तब याद रखिए कि ईश्वर हर युग में, हर समय अपने भक्त की रक्षा करता है। गीता का यही विश्वास जीवन को अटूट साहस देता है। इसलिए भक्ति केवल पूजा नहीं बल्कि विश्वास और प्रेम का दूसरा नाम है। जब इंसान भक्ति में दृढ़ हो जाता है तो कोई भी शक्ति उसे तोड़ नहीं सकती, और यही गीता का तीसरा अमृत संदेश है। परंतु अर्जुन अभी भी और गहराई से समझना चाहता था कि यह योग, यह भक्ति और यह ज्ञान आखिरकार मनुष्य को किस स्थिति तक ले जाता है, और क्या यह वास्तव में जीवन की सभी उलझनों को समाप्त कर देता है, क्योंकि उसके मन में शंका थी कि क्या केवल भक्ति करने से,
केवल कर्म करने से या केवल ज्ञान प्राप्त कर लेने से इंसान दुखों से मुक्त हो सकता है। और इसी शंका का समाधान करते हुए श्री कृष्ण ने उसे सबसे गहन सत्य बताया कि जब इंसान अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, जब वह यह जान लेता है कि वह शरीर नहीं बल्कि अमर आत्मा है, तभी वह सच्ची मुक्ति को प्राप्त करता है। यही है गीता का चौथा महान संदेश, आत्मज्ञान। श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मा जन्म और मृत्यु से परे है, यह कभी नष्ट नहीं होती, यह केवल शरीर के वस्त्र बदलती है। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतारकर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा शरीर को बदलती है। इसलिए मृत्यु का शोक करना व्यर्थ है। सोचिए, अगर हम इस सत्य को हृदय से समझ लें तो जीवन का सबसे बड़ा भय ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मृत्यु का डर ही तो इंसान को सबसे अधिक अस्थिर करता है। आज हर व्यक्ति अपने भविष्य को लेकर डरा हुआ है। कभी बीमारी का डर, कभी रिश्तों के टूटने का डर, कभी असफलता का भय और इन सबसे बड़ा मृत्यु का भय। लेकिन गीता कहती है कि आत्मा न तो जल से गीली होती है, न अग्नि से जलती है, न हथियार से कटती है और न ही हवा से सूखती है। यह सत्य जब भीतर उतरता है तो इंसान निडर हो जाता है। वह जान लेता है कि वह शाश्वत है और यह संसार केवल एक यात्रा है। यही आत्मज्ञान जीवन की दिशा बदल देता है। परंतु श्री कृष्ण यहीं नहीं रुके। उन्होंने यह भी कहा कि आत्मज्ञान पाने के लिए गुरुओं की शरण में जाओ, प्रश्न करो, सेवा करो और विनम्रता से सीखो, क्योंकि ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं बल्कि सत्संग और अनुभवी महात्माओं से मिलता है। यह शिक्षा आज के समय में भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि इंटरनेट और किताबों से हमें जानकारी तो मिल जाती है, लेकिन सच्चा ज्ञान केवल अनुभूति और सही मार्गदर्शन से आता है। गीता का यह संदेश हमें बताता है कि जीवन का उद्देश्य केवल धन, सुख या पद पाना नहीं बल्कि आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानना है। और जब यह ज्ञान आ जाता है तो मोह, शोक और भय अपने आप मिट जाते हैं। यही कारण है कि कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि उठो, इस ज्ञान को धारण करो और युद्ध करो, क्योंकि यह केवल युद्ध नहीं बल्कि धर्म की रक्षा है। आज भी हमारे जीवन में युद्ध हैं, भले ही वे कुरुक्षेत्र की तरह बाहरी न हो, परंतु भीतर का युद्ध और भी कठिन है। मोह और विवेक के बीच, लोभ और संतोष के बीच, क्रोध और क्षमा के बीच, आलस्य और कर्म के बीच। और इस युद्ध में जीतने के लिए आत्मज्ञान सबसे बड़ा अस्त्र है। जब इंसान यह जान लेता है कि वह आत्मा है और उसका कर्तव्य धर्म के लिए है, तो वह सही निर्णय ले पाता है और तब जीवन का हर कदम सफलता की ओर जाता है। गीता यह भी कहती है कि आत्मज्ञान से बड़ा कोई पवित्र साधन नहीं है, क्योंकि यही सब पापों और अज्ञान के अंधकार को मिटा देता है। जैसे तेज अग्नि लकड़ियों को भस्म कर देती है, वैसे ही आत्मज्ञान सारे बंधनों को जला देता है। सोचिए, अगर कोई इंसान यह समझ ले कि यह संसार अस्थायी है और आत्मा शाश्वत है, तो क्या उसे छोटी छोटी बातों का दुख रहेगा? क्या वह किसी की बातों से टूटेगा? क्या वह किसी असफलता से डर जाएगा? बिल्कुल नहीं, बल्कि वह हर परिस्थिति में अडिग रहेगा। यही गीता का चौथा अमृत संदेश है, जो मनुष्य को जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष की ओर ले जाता है। यही गीता का चौथा अमृत संदेश है, जो मनुष्य को जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष की ओर ले जाता है। परंतु अर्जुन अब भी अंतिम निर्णय सुनना चाहता था। वह चाहता था कि कृष्ण उसे एक ऐसा स्पष्ट मार्ग बताएं जो सब मार्गों का सार हो, जिससे उसका भ्रम पूरी तरह समाप्त हो जाए। और इसी पर श्री कृष्ण ने वह अंतिम और सर्वोच्च उपदेश दिया, जिसे सुनकर अर्जुन का मोह मिट गया और वह पुनः अपने कर्तव्य के लिए तैयार हुआ। यही है गीता का पांचवा और अंतिम अमृत संदेश, पूर्ण समर्पण। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, सब धर्मों और मार्गों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों और दुखों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। सोचिए, कितना सरल और गहरा संदेश है यह कि जीवन का सबसे बड़ा सहारा केवल ईश्वर की शरण है, बाकी सब साधन और मार्ग उसी तक ले जाने के लिए हैं।
जब इंसान अपने अहंकार, भय और इच्छाओं को त्याग कर पूरे हृदय से ईश्वर की शरण में जाता है, तब उसका जीवन बदल जाता है। यही वह बिंदु है जहां से आत्मा की यात्रा मोक्ष की ओर बढ़ती है। आज हर इंसान किसी न किसी बोझ से दबा हुआ है। कोई रिश्तों का बोझ उठाए हैं, कोई कर्ज और पैसों का बोझ, कोई असफलता का, कोई बीमारी का। लेकिन अगर वह यह समझ ले कि यह सब अस्थायी है और ईश्वर की शरण ही स्थायी है, तो उसका बोझ तुरंत हल्का हो जाता है। गीता हमें यही सिखाती है कि जीवन में केवल एक ही शरण है और वह है प्रभु का प्रेम। जब यह विश्वास जीवन में आ जाता है तो दुख, डर और निराशा अपने आप मिट जाते हैं। अर्जुन ने भी जब यह सुना तो उसने अपने धनुष को पुनः उठा लिया। उसका मोह टूट गया और उसका हृदय साहस से भर गया। यह शिक्षा केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि हर मनुष्य के लिए है, क्योंकि हर कोई किसी न किसी कुरुक्षेत्र में खड़ा है। कोई परिवार के संघर्ष में है, कोई रोजगार और व्यवसाय के युद्ध में, कोई बीमारी के दर्द से जूझ रहा है और कोई अपने ही विचारों के युद्ध से। लेकिन गीता का यह संदेश हर जगह लागू होता है कि साहस रखो, समर्पण करो और अपना कर्तव्य निभाओ। यही जीवन का सत्य है और यही सफलता का मार्ग है। अगर आज से आप यह ठान लें कि मैं हर कार्य पूरी निष्ठा से करूंगा, परिणाम ईश्वर पर छोड़ दूंगा, अपने भीतर विश्वास और प्रेम जगाऊंगा और हर संकट में प्रभु की शरण लूंगा, तो यकीन मानिए आपके जीवन की आधी से अधिक समस्याएं उसी क्षण समाप्त हो जाएंगी। यही कारण है कि गीता को केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन कहा गया है। यह केवल युद्ध भूमि की कहानी नहीं बल्कि हर उस क्षण की कहानी है जब इंसान टूटता है और फिर उठ खड़ा होता है। गीता हमें गिरने से रोकती है, हार मानने से बचाती है और हमें यह सिखाती है कि असली जीत बाहर नहीं बल्कि भीतर होती है। यही जीत जब भीतर मिल जाती है तब जीवन आनंदमय हो जाता है। इसलिए हे साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन के दुख समाप्त हों, मन से भय मिटे और आत्मा को शांति मिले, तो गीता का यह संदेश अपने हृदय में उतार लीजिए। श्री कृष्ण का यही वचन आपका संबल है, यही प्रकाश है और यही मार्गदर्शन है। और अब हम इस अमृत यात्रा के अंत में पहुंच गए हैं। आप सुन रहे थे कर्मा कुटीर, जहां हमारा प्रयास है कि गीता का यह अमृत संदेश आपके जीवन को बदल सके, आपके दुख दर्द को मिटा सके और आपके भीतर नई ऊर्जा और विश्वास भर सके। अगर आपको यह श्रृंखला पसंद आई तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं ताकि हर कोई गीता के इस प्रकाश से अपना जीवन आलोकित कर सके। हम जल्द ही आपके लिए और भी प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली कथाएं लेकर आएंगे। तब तक स्मरण रखिए, जीवन का सार कर्म, भक्ति, ज्ञान और अंततः प्रभु का समर्पण है। इसी में सब समस्याओं का समाधान है, इसी में सच्चा सुख और शांति है। यही है गीता का अंतिम अमृत संदेश और यही है कर्मा कुटीर का प्रणाम।